सम्राट अशोक का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी से हुआ। वह आलू प्याज का सेवन करती थी और दिव्य वादन ग्रंथ संस्कृत में लिखा। रानी ने अशोक के भोजन में प्याज परोसा। तब अशोक ने कहा, हे देवी, मैं उच्च कुलीन हूं, प्याज ग्रहण नहीं करता, ये प्याज हटाओ। यह अशोक का कुलीन परंपरा के प्रति आचरण था। हम छोटे छोटे बिंदु बता रहे हैं कि आज अपन लोग कुछ भी ऐसा होता है तो अपन लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर आगे के बिंदु की ओर चलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराया, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन जैन संस्कारों से प्रभावित था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं किशनगढ़ के, उनका जब बेटा विदेश गया पढ़ने के लिए तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और उसने खुद स्वयं भोजन बनाया जितने दिन वह विदेश में रहा। जबकि वो चाहता तो कितने सारे नौकर अपने साथ ले जा सकता रखता, लेकिन ये कहलाती है भारतीय संस्कृति। तो ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन जैन संस्कारों से प्रभावित था। जब मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी माता पुतलीबाई से पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी, तब उनकी मां ने अनुमति प्रदान नहीं की, क्योंकि मां को संदेह था कि यह विदेश जाकर मांस आदि का भक्षण करने न लग जाए। उस समय तक जैन मुनि बेचरजी स्वामी के समक्ष गांधी जी के द्वारा 3 प्रतिज्ञा ली गई: मांस, शराब व परस्त्री सेवन का त्याग। यह 3 नियम लेने पर ही मां ने विदेश जाने की अनुमति दी। अपन लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं कर पाते। आचार्य जी ने एक बार कहा था कि अगर कोई बच्चे आए आशीर्वाद मांगे तो आशीर्वाद बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो उधर जाकर क्या करेंगे, मान लो जो भी पाप के कार्य करें, कृत कार्यत अनुमोदना, तो दोष लगता है। इसी प्रकार से सन 1981 की बात थी कि गोमटेश्वर में महामस्तकाभिषेक होना था। कार्यक्रम देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जाना हुआ। तब वापस संसद में आई तो सांसदों ने चुटकी ली, अब तो आप जैन हो गई। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं क्या, सारा भारत जैन है, क्योंकि हमारा देश सत्य अहिंसा पर विश्वास रखता है एवं जैन धर्म का मूल सिद्धांत भी सत्य अहिंसा है। अब अभी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, आलू प्याज भी नहीं खाते हैं, कारण कि उन्होंने एक जैन स्कूल में पढ़ाई की। मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान में। धर्म की शिक्षा देने वाले शिक्षक कहते थे, जमीकंद खाओगे तो पैर मजबूत होंगे, बुद्धि नहीं और ऊपर के फल खाओगे तो बुद्धि भी मजबूत एवं पैर भी मजबूत होंगे। अतः उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही आलू प्याज का सेवन नहीं किया। ये विषय मैंने भी पहली बार पढ़ा है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा ये बात। तो इसी प्रकार से यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बार कहा था कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूं किंतु कर्म से जैन हूं। और क्षमावाणी भी एक बार मनाई गई थी और इन्होंने कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूंगा, मध्य प्रदेश में किसी भी स्कूल की आंगनबाड़ी में भोजन में अंडे नहीं दिए जाएंगे। बहुत अच्छी घोषणा की थी। और एक और बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है आगे के प्रसंग में कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये संस्मरण इसलिए सुनाए जा रहे हैं, आप लोग सब सारा समझ गए कि क्यों सुनाए जा रहे हैं। इसको जैन धर्म से तो जोड़कर दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि जब अन्य लोग ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहाने बनाते हैं। इसलिए ये बताया जा रहा है, इससे आपका और श्रद्धान मजबूत होगा कि मोरारजी देसाई विदेश में एक सभा में गए, पूरा दिन बीत गया, सायंकाल भोजन का समय होती ही देसाई जी सभा में मौन पूर्वक उठकर चले गए और भोजन कर पुनः सभा में आकर बैठ गए। सभा संचालक को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पूछा देसाई जी से, आप सभा का अनुशासन भंग कर बीच में उठकर क्यों चले गए? देसाई जी ने कहा, मैं भोजन करने गया था। संचालक महोदय ने कहा, भोजन के लिए समय ठीक नहीं था, भोजन तो बाद में भी किया जा सकता था। देसाई जी ने कहा कि मैं राजनीति के लिए
धर्म नीति का त्याग नहीं कर सकता, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, अतः दिन में मेरा भोजन करना कर्तव्य है। यह है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की मिसाल। देखो, तो ये इन चीज़ों से बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। अगर अपन नियम के पक्के हैं तो निश्चित रूप से एक बार पूज्य आचार्य भगवान के पास राष्ट्रपति महोदय को आना था अमरकंटक में, और आचार्य श्री से अपने बीच के लोग जो रहते हैं ना, अपने यहाँ के विशिष्ट लोग, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री आप सामयिक का टाइम परिवर्तित कर लें, क्योंकि राष्ट्रपति को और समय वो सेट नहीं हो पा रहा उनका। आचार्य श्री ने कहा उनको आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, हमारा जो समय सामयिक का है उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसी कई घटनाएं प्रभावित करने वाली होती हैं कि किस तरह से। अब देखो, एक और प्रसंग आने वाला है कि कुंडलपुर जो बिहार में है, उधर नंद्यावर्त राजप्रसाद का जिनालय का निर्माण हुआ, तब उसके लोकार्पण हेतु भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आमंत्रित किया गया था। जब वे वायुयान से कुंडलपुर की धरा पर उतरे, तब उन्होंने अपने जूते मोजे उतार दिए और अपना पर्स, चमड़े का कमरपट्टा, बैल उतार कर अपने निजी सहायक को दे दिया और घुटनों के बल धरती पर बैठ गए और वहां की मट्टी को अपने मस्तक से लगाया और लोकार्पण करने हेतु जिनालय पहुंच गए। लोगों ने उनसे पूछा आपने मिट्टी को मस्तक से क्यों लगाया? तब उनका जवाब था कि इस पावन धरा पर कभी महावीर ने पद विहार किया था, यहाँ का तो कण कण पवित्र और पावन है, मैंने तो महावीर की चरण धूलि को अपने मस्तक पर तिलक रूप में धारण किया। देखो, वो जैन नहीं, मतलब वो कौन थे? मुसलमान थे राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही एक केनिया क्रिकेट टीम के सदस्य हिरेन बारिया, उस समय जब लिखा गया होगा जी, ये प्रभु महावीर भगवान के अनुयायी हैं। हिरेन की माता हिरेन को आलू, प्याज, लहसुन आदि के त्याग करा रखे हैं। हिरेन वेस्ट इंडीज के दौरे पर क्रिकेट खेलने गए तो उनके निरामिष भोजन में प्याज, लहसुन आदि मिला हुआ था। उन्होंने भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। जब तक केनिया क्रिकेट दल वेस्ट इंडीज दौरे पर रहा, हिरेन दही चावल आदि खाकर काम चलाते रहे। देखो, अपन लोग कहते हैं कि सब चलता है। एक ऐसी कवि हुए हैं मुस्लिम कवि अब्दुल गफ्फार, अपनी काव्य रचना का पाठ करते हुए रमोकार मंत्र की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में हजारों मंत्र हैं, कुछ मंत्र वशीकरण करते हैं, कुछ मंत्र वैवाहिक बंधन में बांधते हैं, पर रमोकार महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है जो आत्म कल्याण कराता है। उन्होंने अपनी कविता में 24 तीर्थंकरों के गुणों का गायन क्रमबद्ध तीर्थंकर भगवान का नाम लेकर किया। एक ऐसे ही सिनेमा जगत के प्रसिद्ध, इसमें ये जो दिए हैं प्रसंग बहुत अच्छे प्रसंग हैं और ग्रंथ में दिए हैं। सोचिए आप, ग्रंथ में दिए हैं, क्यों दिए? कि जिससे जो नए लोग रहते हैं ना, उनका विशेष समर्पण होता है जैन धर्म के प्रति। इसलिए तो पूछा गया उस जो फिल्मी सितारा है ना, उससे पूछा क्या कि आप जैन धर्म को बेहतर क्यों बतलाया आपने? तो उन्होंने कहा मैं 3 कारणों से जैन धर्म से अत्यधिक प्रभावित हूं। एक तो पहला नंबर अहिंसा, दूसरा नंबर जितना आवश्यक उतना संग्रह करना अर्थात अपरिग्रहवाद, तीसरा विचारों की मतभेदता से कोई झगड़ा नहीं, सभी को विचारों की स्वतंत्रता, मतभेद के बाद भी सभी से समानता का व्यवहार एवं सभी जीवों से मैत्री भाव। इस तरह से, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कारण कुछ और होते ना। अब अपनी एक बहुत अच्छा प्रसंग भी सुनाते हैं, छोटे छोटे प्रसंग हैं लेकिन आत्मा को उद्वेलित करने वाले प्रसंग होते हैं ये, कि कल्याण मुनि का सिकंदर पर प्रभाव। जब यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 327 ईस्वी पूर्व में किया, वह भारत आकर कुछ राज्यों में विजय प्राप्त करके वापस लौट रहा था। तब उसने तक्षशिला के पास एक उद्यान में बहुत
से नग्न जैन मुनियों को तपस्यारत देखा। उसने अपने एक दूत को भेजकर मुनिराजों को बुलवाना चाहा, लेकिन मुनिराज ऐसे नहीं जाते कि कोई बुलाने आए तो चले जाएं। हाँ, कोई पंच कल्याणक हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, मंदिर का कोई कार्य हो, कोई गौशाला परोपकार का कार्य हो, कोई की संलेखना चल रही हो, तो ही मुनिराज जाते हैं, बाकी ऐसे नहीं जाते। तो लेकिन मुनिराज नहीं आए। तब सिकंदर स्वयं उस स्थान पर पहुंचा और दिगंबर मुनिराजों के तप को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। तो सफलता आत्मविश्वास से मिलती है, इसलिए कोई तुम्हें कुछ भी कहे, अपन को बस डरना नहीं, घबराना नहीं, तो बस फिर देख लेना आप कि असफलता से सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। तो सफलता के लिए धैर्य भी जरूरी है, और जिस चीज का जज्बा होता है अपने अंदर लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई में क्या होता है ना, अपन टारगेट बनाओ। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी सर्विसमैन होते हैं, उनके एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 50 लाख का टारगेट दिया जाता है, आपको ये लक्ष्य पूरा करना है। इसी प्रकार से अपन टारगेट करें। बच्चों को आजकल क्या होता है ना, अपन क्या करते हैं कि प्रेशर डालते हैं, उनकी मदद नहीं करते। उनको मदद भी करो, उनके खान पान का भी ध्यान रखो। उनको अपन जिंदगी में कितने नंबर ला पाए, अपन बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाना है, बताओ। अपन अपने बारे में सोचो ना कि हम कितने नंबर लाते थे, और बच्चों से कहते थे पढ़ो पढ़ो। देखो, बुंदेलखंड में एक कहावत है, जी में जितनी हुए अकल उतनी दे बताए, बाको बरो ना मानी और कहां से लाए। जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं क्या, और महाराज हैं क्या? नहीं है ना। आप सोचो, आचार्य श्री ने ही सबको पढ़ाया, आचार्य श्री जैसे कोई नहीं बन पाए ना। क्यों नहीं बन पाए? तो सब इतने सारे शिष्य हैं, और आचार्य श्री के अलावा भी कितने सारे हैं, लेकिन जिसका जैसा योग होता है पुण्य। और जैसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज की जितनी अच्छी बुद्धि थी, क्या वैसी आज वर्तमान में किसी की है? वो बिना ग्रंथ के पढ़ लेते थे। हमें तो कभी कभी ताज्जुब सा होता है कि बिना ग्रंथ के कैसे उन्हें याद था, पूरे ग्रंथ याद थे। ऐसे वर्तमान में भी कई विद्वान हुए हैं जिनको डिक्शनरी पूरी, मतलब जैसे लाइब्रेरी में जाते ना तो ग्रंथ उठाते थे, तो एक बार एक व्यक्ति ने देखा, तुम क्या कर रहे हो? उसने ऐसे ही सोचा, उनको पूरे ग्रंथ रट जाते थे, याद रहते थे किस में क्या है, पूरा वर्णन। तो ये सब क्षेम की बात है, और पूर्व भाव का भी पुण्य रहता है और इस भाव का भी पुण्य रहता है। तो अगर आप दिल से चाह लें तो उसके लिए पूरी दुनिया झुक जाती है। जिद्दी होना पड़ता, त्याग करना। जिद करो, दुनिया बदलो। यानी अपन दुनिया को बदल सकते, जिद कर लो बस। जैसे आचार्य सिंह ने जिद कर ली ना कि हमें वहां जाना है, कहाँ? सिरपुर। शिवपुर नहीं, सिरपुर। शिवपुर तो जाएंगे वो, लेकिन अभी तो उधरी उसी ओर उनके कदम बढ़ते चले गए। तो बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और एक बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मन हार कर मैदान नहीं जीत सकते। मन हार कर मैदान नहीं जीत सकते, और मैदान जीतकर मन को नहीं जीता सकता। मैदान जीत भी लो तो मन को नहीं जीता जा सकता। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां थी। और एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि जीवन में मिले घावों को अपनी बुद्धिमानी में बदलो। कई बार हम देखते ना, लोग अपन को कई बार घाव दे जाते ना, तो उसको चेंज करो। एक अपने यहाँ बहुत अच्छा सूत्र है, ये आचार्य कुंद भगवान का सूत्र है। अगर ये सूत्र जिनने भी अपना लिया, चाहे वो श्रमण हो चाहे श्रावक हो, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुय दुखो पसंद से समो समलोट कंचनो पूर्ण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी मुनिराज हो चाहे श्रावक, 24 घंटे सामयिक चलती है अगर समता रखी तो। 24 घंटे अच्छे में बुरे में, शत्रु में मित्र में, सब में समता रखना बस। तो कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। अभी लेते हैं ब्रेक, क्योंकि अभी विषय तो बहुत सारा था, लेकिन अगले एपिसोड में चर्चा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक नए भजन के साथ आप लोगों को। मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार, कब से अखियां तुम्हें निहारे, कब आओगे मेरे नाथ,
कब मैं चरण पखारूं तेरे, कब थामोगे मेरा हाथ, मेरा करने को उद्धार। गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। जिसने भी गुरु तुम्हें पुकारा, उसका देते हो तुम साथ। कब से शीश झुका है मेरा, कब रखोगे इस पर हाथ। मेरी सुनने करुण पुकार, गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। अब ये आपकी तरफ से बोल रहे हैं, नहीं तो कई ऐसे रहते भजन किसके लिए बनते हैं। नवधा भक्ति करके मुझको थोड़ा पुण्य कमाना है, उससे फिर अपनी नगरी में चातुर्मास कराना है। अब करने चातुर्मास, गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। मैंने अपना फर्ज निभाया घर पर चौक पुराने का, तू भी अपना फर्ज निभा ले अब चौकी में आने का। अब लेने को आहार, गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। चातुर्मास पुण्य वेला में गुरु कुछ ऐसा कर देना, दीक्षा देकर गुरु भक्तों को अपने साथ ही रख लेना। मेरी करने नैया पार, गुरु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। आप लोगों की तरफ से एक भजन हमने पढ़ दिया, क्योंकि कुछ स्तुतियाँ रहती हैं आपकी ओर से रहती हैं, वो आपके लिए ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हम भी कई बार आप लोगों की ओर से पढ़ लेते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू हूँ दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो हिज पौन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन,